हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। तो फाइनली जो है आपका फाउंडेशन बैच 3.0 जो है वो लॉन्च हो चुका है और आज से उसका क्लास भी स्टार्ट होने जा रहा है आपका। तो आप सभी लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर लें। एक बार हम आवाज चेक कर लेते हैं। चलिए, मेरी आवाज तो प्रॉपर तरीके से आ रही है। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आप चलिए, कहाँ से हैं आप लोग, क्या नाम है आपका, ये सब। आज बेसिकली हम आपको पूरा रोड मैप समझाने वाले हैं क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है ना। तो इस बैच में आपको पूरा कंप्लीट जो है अच्छे तरीके से स्टैटिक जीके के लिए आपको हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, जीरो से हीरो तक का। तो मैंने देखिए इस बार इस फाउंडेशन बैच के लिए एक नया हुक लाइन आप लोगों के लिए लगाया है कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। ये तो मेरा पुराना है। मैंने जब ब्रह्मास्त्र बुक लॉन्च की थी उस टाइम पे भी मैंने यही बात कही थी कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, क्योंकि मैं हमेशा वही चीज फोकस करता हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, यस। और तैयारी वही जो ऑफिसर बनाए। तो ये मैंने नया चीज ऐड किया है, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए और तैयारी वही जो ऑफिसर बनाए। तो कितने लोग मेरे साथ फुल जोश में हैं कि हाँ इस बार उनको ऑफिसर बनना ही है, तैयारी बहुत जोर शोर से करना है। कितने लोग हैं सर? जीके के लिए कोई बैच करने की जरूरत है क्या इसके अलावा? देखिए, स्टैटिक जीके के लिए तो डेफिनेटली आपको किसी और बैच को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एसएससी क्रैकर्स स्टैटिक जीके के लिए जाना जाता है, क्योंकि आपको सबसे बेस्ट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन एसएससी क्रैकर्स में ही मिलता है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो इस बार क्योंकि फाउंडेशन बैच नया वेंडर है, एडुकेटी है कि नहीं, तो वो नए नए टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है और लोगों को डरा रहा है। तो आपके डर को दूर करने के लिए ही जो है ये फाउंडेशन बैच 3.0 जो है लॉन्च किया गया है। पहले तो सोचे थे कि फाउंडेशन बैच रहने देते हैं आप लोगों का। चलिए, सब कुछ प्रॉपर है, आवाज आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, इंडेक्स का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें? इंडेक्स का पीडीएफ ये जो अभी यूट्यूब पे हो रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसमें हम आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस चीज को तैयार किया है, बहुत टाइम लगाकर हम आपको पूरा रोड मैप समझाने वाले हैं कि 2026 एग्जाम को किस तरीके से आप अपनी मुट्ठी में करें। ठीक है, तो अभी से लेकर 30-40 मिनट आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आपने इस रोड मैप को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप अपने स्टडी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको फिर किसी और चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार आपने रोड मैप अच्छे से समझ लिया है तो। ओके, अब देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। एसएससी एग्जाम में जीके का क्या वेटेज है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस किया है और उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, ये आपका देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, एमटीएस, जीडी, रेलवे, या कोई सी भी एग्जाम, स्टेनो हो गया, सीपीओ, जितने भी एग्जाम आज के डेट में होते हैं उसमें आप जानते हैं कि जीके सेक्शन से क्वेश्चन आता है। जीके में भी खास करके स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए आपको इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
एसएससी जीके का टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, और इन चीजों को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना होगा कि भाई क्या आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए, अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर तैयारी नहीं करते हैं तो डेफिनेटली है कि आप सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी किसे हम कहेंगे? जब आपके सामने आपको पैटर्न अच्छे से मालूम हो, आपको ये पता हो कि किन चीजों का वेटेज सबसे ज्यादा है और उसके हिसाब से आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें, तब जाके आप आराम से जीके को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एसएससी सीजीएल है, यहाँ एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीपीओ और स्टेनो। अगर एसएससी एग्जाम की बात करें तो इसमें तो आप जानते हैं कि ये जो एग्जाम है यही सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जीडी भी है, लेकिन एसएससी में 70% बच्चा जो है, 70 से 80% बच्चा आप कह सकते हैं, जो इन सभी एग्जाम को तैयारी करता है। अब इन सब एग्जाम में आप देखिए, एसएससी में आपको 25 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, फिर आपके सीएचएसएल में भी 25 क्वेश्चन, एमटीएस के एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन होता है, सीपीओ में 50 क्वेश्चन रहता है, और स्टेनो के भी एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो आपको जो है यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का है। मतलब आज के डेट में अगर स्टैटिक जीके आपका अच्छा है तो ही आप जीके की नैया को पार कर सकते हैं। विदाउट स्टैटिक जीके तो आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन तो केवल स्टैटिक जीके का ही आता है। ठीक है, आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में, यहाँ पर जो भी एग्जाम दिया हुआ है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, इसमें 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है, 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, 15 से 18 क्वेश्चन है, और 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ भी है। परसेंटेज में देखें तो 100 में से 30% तो केवल स्टैटिक जीके का ही है, 34% तो आपका जो है, यहाँ पर आप देखेंगे 34% केवल स्टैटिक जीके का ही है, 40%, 35%, 35%। तो इस तरीके से स्टैटिक जीके का इतना आज के डेट में हो हल्ला है। बिल्कुल, एक बार और याद करवा देना, हम आपको दे देंगे कूपन। ठीक है, पीडीएफ आप वहां से कर लेना। ठीक है, इनको फिर स्टैटिक जीके तो नंबर 1 पे है। दूसरा जो है करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स का आप देखेंगे तो यहाँ भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में दिखेगा। समझ गए? तो करेंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से करते हुए चलना है। तो पहला नंबर पे तो स्टैटिक जीके है, दूसरा में आपका करेंट अफेयर्स है, 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। तो मतलब कि करेंट अफेयर्स भी आपको बहुत अच्छे से करना होगा। तो अगर आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को साथ में अगर आप मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि 50%, यानी कि 25 क्वेश्चंस में से 11-12 क्वेश्चन जो है ये आपका केवल यही दोनों में से पूछा गया है ना। 30% और 18%, 48% होता है, यानी 100 में से 48% तो केवल यही पूछा गया है। 48% यहाँ भी है, 50% यहाँ पर है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 49% है, यहाँ भी 49% है। तो मतलब आप एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपका अच्छे से हो गया तो मतलब कि आप जो है 50% चीज आपका कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर्स में। उसके बाद आता है साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। रिमेनिंग आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। अब वो भी कि किसी शिफ्ट में साइंस के आपको 3-4 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, तो किसी शिफ्ट में आपको 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिल जाएंगे, किसी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिलेंगे। समझ गए? तो मतलब क्या है कि इन सब में से एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपके आएंगे, लेकिन अब किसी शिफ्ट में हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा कर देगा, किसी में आपका ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा कर देगा, इस तरीके से करने वाला है। ठीक है,
तो ये चीज हो गया आपका। अब देखिए, ये एसएससी का रियल जीके ब्लूप्रिंट है और इसी ब्लूप्रिंट पर फाउंडेशन बैच 3.0 जो है डिजाइन किया गया है। समझ गए? तो ये ब्लूप्रिंट हम आपको क्यों दिखाए हैं? हम यहाँ पर आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे, आपको समझ में आए कि भाई स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को स्किप करके अगर आप चलेंगे तो फिर आप 50% चीजों को खो रहे हैं। यानी 25 में से 12 क्वेश्चंस तो आपके केवल इन्हीं दोनों में से रहेगा। इसीलिए आपको अगर इन दोनों चीजों को अच्छा कर लिया आपने तो डेफिनेटली आपका जीके में बहुत अच्छा आएगा। ठीक है? बाकी हम लोग साइंस सेक्शन को भी करेंगे, हिस्ट्री को भी करेंगे, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, हम इनको भी करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो इन चीजों पे रहेगा। ठीक है? तो ये हम आपको ब्लूप्रिंट दिखाए हैं कि भाई देख लो आप कि किस तरीके से क्या एग्जाम में आजकल क्या माहौल है। ईडीक्यूटी भी आया है तो वो भी स्टैटिक को ही फोकस कर रहा है। तो और इसी ब्लूप्रिंट पर जो है फाउंडेशन बैच 3.0 जो है ये डिजाइन किया गया है, जो हम आपको आगे और बताते हैं। अगर आप अब यहाँ पर हम देखिए टॉपिक वाइज आपको दिखा रहे हैं। ठीक है? टॉपिक वाइज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है टॉपिक वाइज परसेंटेज ग्राफ। स्टैटिक जीके देखिए सबसे ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम आपको सबसे पहले यही करवाएंगे। ठीक है? 30% चीज यहाँ से आ रही है स्टैटिक जीके से। करेंट अफेयर्स 18%, साइंस सेक्शन 14%, हिस्ट्री 13%, पॉलिटी 10%, ज्योग्राफी 10%, इकोनॉमिक्स हो गया आपका 5%। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। ओके, अब देखिए क्योंकि आपको हम ब्लूप्रिंट दिखा दिए हैं 2024 और 2025 इन दोनों को अच्छे से एनालिसिस के बाद, क्योंकि 2024 एनालिसिस इसलिए किए हैं क्योंकि 2024 का जो पेपर है वो किसने कराया था? तो आप कहेंगे 2024 का पेपर कराया था टीसीएस ने, और 2025 का पेपर जो है किसने कराया है? इडुक्विटी ने। ठीक है? जिसको लेकर बहुत बवाल भी हुआ था। तो हम इसीलिए टीसीएस वाले को भी फॉलो करेंगे कि भाई टीसीएस जो है कौन कौन टॉपिक को चुना है, किस किस से क्वेश्चन पूछा है, और ईडीक्यूटी वाला भी जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है? तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि टीसीएस वाला जो है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा था, ईडीक्यूटी भी उसी को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा घुसा दिया है। ठीक है? तो इसीलिए 2024 और 2025 इन दोनों को अच्छे से एनालिसिस किया गया है और ये पूरा डाटा निकाला गया है कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सब आ रहे हैं। अब हमने क्या किया है, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच में जो है हम आपको इसी रोड मैप के हिसाब से आगे भी करवाएंगे। तो हमने तीन चीजों में बांट दिया है, तीन सेक्शन में। तो एक है आपका सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी, तीसरा है सेक्शन सी। अब हमने क्या किया है, इन तीनों ब्लूप्रिंट को तीन सेक्शन में बांट दिया है। तो सेक्शन ए जो है ये आपका सिलेक्शन जोन है। अगर आपने सेक्शन ए को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 10 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सेक्शन बी है आपका स्कोर बूस्टर, इसमें इसको अच्छे से करने पे आपका 7-8 क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। और सेक्शन सी है आपका फाइनल टच, यहां से आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। तो हमने क्या किया है कि सेक्शन के हिसाब से बांट दिया है कि हम पहले सेक्शन ए कराएंगे, फिर सेक्शन बी कराएंगे, फिर सेक्शन सी कराएंगे। अल्टीमेटली तीनों सेक्शन करना जरूरी है क्योंकि यही तीनों सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि जिसका वेटेज ज्यादा है, जहां से बार बद के स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 50-60 टॉपिक्स है। अब ये 50-60 टॉपिक्स में से मान के चलिए कि 10-15 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो जहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है तो उसको रखा गया है सेक्शन ए वाले कैटेगरी में, कि ये आपका सिलेक्शन जोन है, एकदम फिक्स है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब सेक्शन ए आपने अच्छे से कर लिया तो आज अगर आपका एग्जाम करवाया जाए तो आप आराम से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब आपको हम दिखाते हैं सेक्शन ए में है क्या। चलिए तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखकर समझिए, ये है आपका सेक्शन ए।
ठीक है, समझ में आ रहा है? जो बच्चा शुरू से देख रहा है ना, उसी को समझ में आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से इन चीजों को देख लेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि फाउंडेशन बैच में एक्चुअली में कराया क्या जाएगा, किस तरीके से होने वाला है। हम आपको बहुत स्मार्ट तरीके से इस बार कराने वाले हैं। तो हमने आपको ये समझाया, एक बार हम रिकैप कर देते हैं आपको। हमने आपको ये समझाया कि ये है आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखाया और ये भी बताया कि इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करने वाले हैं फाउंडेशन बैच 3.0 में। इस तरीके से फिर टॉपिक वाइज परसेंटेज ग्राफ मैंने आपको दिखाया कि देख लो, आप लोग अच्छे से ग्राफ को देख लो कि कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है मैंने क्या किया है, सेक्शन के हिसाब से बांट दिया है कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन तीनों सेक्शन को हमको कवर कराना है। और जो इंपॉर्टेंट है वेटेज के हिसाब से, उसको मैंने हर एक सेक्शन में डाल दिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले आपको सेक्शन ए को समझाते हैं। यहां तक सबका क्लियर है तो आप लोग यस कह सकते हैं कि यहां तक आपको सब समझ में आ रहा है। तो आप यस कहेंगे तो फिर हम आगे चलते हैं। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? और टेंशन लेना नहीं है, ये पीडीएफ भी हम एप्लीकेशन पे दे देंगे, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या होने वाला है। चलिए, यस आ रहा है कमेंट, बहुत अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं। अब देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सिलेक्शन जोन है। सेक्शन ए सिलेक्शन जोन है, इस हिसाब से आपको सोचना है। और सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी जोन पे करना है, सिलेक्शन वाले जोन पे। क्योंकि सेक्शन ए में वो जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना। हर शिफ्ट में आपको इस सेक्शन ए जोन वाले से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पर डाला गया है सेक्शन ए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखिए सेंसस। सेंसस आप अच्छे से जान रहे हैं कि सेंसस कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने हमेशा सेंसस पढ़ा भी है, फिर भी आप जब एग्जाम होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, रॉन्ग करके आते हैं, है कि नहीं। लेकिन टेंशन लेना नहीं है, हम आपको सेंसस इस लेवल पे आपको पढ़ाएंगे, इस लेवल पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका कभी भी सेंसस वाले टॉपिक से एक भी स्कोर आपका छूटेगा नहीं। ये एकदम प्रॉमिस है मेरा। तो क्योंकि सेंसस 2011 से क्वेश्चन आता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिलेक्शन जोन है, तो इसके सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग पहले सेक्शन ए वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो सेंसस, अब सेंसस में देखिए, हम पहले आपको सेंसस से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है हम उसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। और जिस टाइप से इडिक्यूटी में पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, हम उसका भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे टेस्ट पोर्टल पे। हम क्लास में तो आपको कराएंगे ही, पढ़ाएंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो है मेरे पास टेस्ट पोर्टल भी है। आप वहां पर जब टेस्ट देंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो उसका टेंशन लेना नहीं है। फिर देखिए आपका है नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिकल डांस एंड देयर एक्सपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो पहले हम आपको सारे क्लासिकल डांस कराएंगे कि कौन कौन से क्लासिकल डांस होते हैं। उनसे रिलेटेड आप जानते हैं कि फैक्ट्स आते हैं कि शादी रटम किसका नाम था पहले। ठीक है, कथकली से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो पहले मेरा काम होगा कि आपको अच्छे से थ्योरी करवाना। क्लासिकल डांस है तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लासिकल डांस का पहले थ्योरी कराएंगे। आपको हम समझाएंगे, आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे कि हाँ भाई देखो, ये हमारा इस तरीके से ये सारे डांसेस हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं। और कौन जो है डांस करते हैं क्लासिकल डांस, उनका भी नाम हम आपको याद करवाएंगे। और फिर हम आपका प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस का टेंशन लेना नहीं है, हम आपको इतना एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराएंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। प्रैक्टिस करते करते ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है,
फिर देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा थर्ड टॉपिक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आपको सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कराएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कराने के बाद जो है हम आपको उनसे रिलेटेड जो म्यूजिशियन है वो कराएंगे। तो ये सब होगा। फिर फोक डांस आता है। आप जानते हैं हर शिफ्ट में फोक डांस से क्वेश्चन आता है, इसीलिए फोक डांस को बहुत डिटेल में कराना जरूरी है। तो आपको जो है पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जितने भी फोक डांस है वो करवाएंगे। साउथ में जितने डांस है मतलब बहुत अच्छे तरीके से डिटेल वे में आपको कराया जाएगा कि आपका कभी भी कोई क्वेश्चन स्किप ना हो। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, बुक्स हो गए। अब इन बुक्स में जो है आपके न्यू वाले भी बुक्स हो गए, ओल्ड वाले भी बुक्स हो गए। ऑटोबायोग्राफीज हो गया आपका। 5 ईयर प्लान हो गया। अब क्योंकि आजकल एग्जाम में ओलंपिक से बहुत पूछे जाते हैं, पैरालंपिक से पूछे जाते हैं, एशियन गेम से पूछा जाता है, इसलिए सेक्शन ए में जो है ये जो आपका सिलेक्शन जोन वाला जो सेक्शन है इसमें ये सब टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। तो पहले मेरा फोकस होगा आपको हाई वेटेज वाला चीज करवाने का। तो ये सब हम आपको डिटेल में कराएंगे। फिर गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना है, तो गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना आपको अच्छे से कराया जाएगा। फिर आपका है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड देयर बिल्डर्स। तो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, किसने बनवाया, उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि वो कहाँ है, उसकी जो भी स्पेशलिटीज होगी वो सब आपको ये सब कराया जाएगा इसमें। म्यूजिकल घराना हो गया। ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, एशियन गेम्स अभी मैंने आपको बताया। फिर स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी हो गया। ठीक है। स्टेट्स कैपिटल, गवर्नर्स, सीएम, ये सब तो आता ही है। टेम्पल्स ऑफ इंडिया हो गया। टेम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके ट्राइब्स हो गए तो हम आपको ट्राइब्स कराएंगे। ट्राइब्स आपके डांसेस में भी हो जाएंगे और अलग से भी हम आपको ट्राइब्स कराएंगे कि भाई कौन कौन से ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स कौन सा डांस करते हैं, उनसे रिलेटेड कौन सा फेस्टिवल है, ये सब हम आपको कराने वाले हैं। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गया। तो अधिकतर चीज जो हिस्टोरिकल वाले हैं, सुपरलेटिव्स वाले हैं, वो तो आपको इस यूनेस्को वाले टॉपिक्स में ही कवर हो जाएगा। फिर विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, ये वाले टॉपिक्स हो जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका सेक्शन ए सिलेक्शन जोन। की मतलब शुरुआती टारगेट ये रहेगा कि आने वाले 1 मंथ के अंदर में जो है इन सब चीजों को अच्छे से कराया जाएगा। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस करना है अपने को, तो इसमें बहुत डिटेल वे में कराएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे तरीके से इसको कराया जाएगा। कि इतने टॉपिक्स अगर आपने बेहतरीन तरीके से आपने कर लिया डिटेल वे में, एमसीक्यू तो होगा ही, थ्योरी भी होगा आपका। क्लास नोट्स बनाए या फिर आप देंगे? देखिए बात ऐसा है कि अगर आप फाउंडेशन बैच 3.0 ज्वाइन किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पैसे दिए होंगे, तो कुछ पैसे आप लोग नोटबुक पे भी दे दो। ज्यादा नहीं तो कम से कम छोटा सा ही दे दो। 50 रुपीज का नोटबुक एक ले लो, हाइलाइटर ले लो, 2 टाइप के पेन ले लो, 2 टाइप के हाइलाइटर ले लो। ठीक है। ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगे वो नोट डाउन भी करते रहना। पीडीएफ तो हम आपको देंगे ही, लेकिन प्रिंट आउट आप कितना कराओगे, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा हम करवाते हैं। कंटेंट ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा रहता है, तो आप प्रिंट आउट करवाने बैठेंगे तो बहुत खर्चा आएगा आपका। तो कम खर्चा हो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि एक नोटबुक बना लीजिएगा। कि पीडीएफ तो आपके पास रहेगा ही, और जो पीडीएफ का जो इम्पोर्टेंट चीज होगा उसको आप लोग नोटबुक में लिख लेना, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। ठीक है। तो ये जरूर कर लेना। तो एक सेपरेट नोटबुक बना लेना एसएससी क्रैकर्स का फाउंडेशन बैच 3.0 का। टेंशन की बात नहीं है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि सेक्शन ए जो है सिलेक्शन जोन वाला, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इसी को करने वाले हैं। ठीक है। तो यहां से आपको ये भी पता चल गया है कि हम लोग फाउंडेशन बैच में जो है पहले सेक्शन ए को करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जब हमारा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जब एक बार हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे, जब भी हो कंप्लीट, लेकिन बहुत डिटेल वे में होगा, ये प्रॉमिस है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी स्कोर बूस्टर जोन है। सेक्शन बी को मैंने नाम दिया है स्कोर बूस्टर।
कि वो तो आपका सेक्शन ए सिलेक्शन दिलाएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स अगर आपने स्किप किया, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जीके में अच्छा स्कोर आपका नहीं आएगा, तो ये तो जरूरी है। लेकिन ये भी अगर आपने साथ में अच्छे से कर लिया तो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सेक्शन बी का नाम रखा है स्कोर बूस्टर, कि मतलब कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। कि अगर आपके 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इन सब टॉपिक्स को अच्छे से किया आपने, तो फिर 13-14 होने लगेगा, 15-16 होने लगेगा। तो इसीलिए सेक्शन बी है आपका स्कोर बूस्टर, स्कोर इनहेंसर भी आप कह सकते हैं, कि इनहेंस करेगा ये सब टॉपिक। अब हालांकि इसका वेटेज जो है थोड़ा कम है, इन सब टॉपिक्स का जो वेटेज है वो ज्यादा है। आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा इन सब क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा इन सब टॉपिक्स से। सेक्शन बी जो स्कोर बूस्टर है, आपको जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में आपको देखने को मिले इन सब चीजों से क्वेश्चन, लेकिन ये है कि आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए स्कोर बूस्टर वाला जो हमारा जोन है उसको समझिए आप, ठीक है। तो इसमें आता है आपका नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम आपको क्या करेंगे, पूरा लिस्ट दे देंगे, जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनका लिस्ट दे देंगे। और क्लास में हम आपको इन सब नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि फैक्ट्स ही ज्यादा आने वाला है एग्जाम में, समझ रहे हैं बात को। एग्जामिनर बहुत तेज हो गया है, एग्जामिनर को मालूम है कि भाई नेशनल पार्क है तो आज के डेट में 104 105 नेशनल पार्क है, तो बच्चा तो याद कर ही लेगा 104 105 नेशनल पार्क, क्योंकि हर बच्चे को जॉब चाहिए, तो वो तो आराम से नेशनल पार्क याद कर लेगा। लेकिन एग्जामिनर्स को मालूम है कि हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे कि भाई वन हॉर्न राइनासोरस जो है वो किस नेशनल पार्क से बिलोंग करता है, मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसे कहा जाता है। वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम भी कोशिश करेंगे एग्जामिनर को फॉलो करते हुए कि हम आपको क्लास में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स करवाएं, ताकि फैक्ट से आने वाले हैं क्वेश्चन। जो यूनिवर्सल चीज है उसका तो हम आपको नोट्स दे देंगे, आराम से आप वहां से कर लीजिएगा, लेकिन फैक्ट्स जरूरी है। फिर देखिए डैम हो गया, लेक्स हो गया, वाटरफॉल। आपको हर शिफ्ट में डैम लेक्स वाटरफॉल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, सीजीएल का एग्जाम मान लीजिए कि 20 शिफ्ट में हो रहा है, तो इसमें से आपको 2-3 शिफ्ट में यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो हमारा सेक्शन ए है, अगर सीजीएल का मान लीजिए एग्जाम 20 शिफ्ट में हो रहा है, तो फोक डांस का आपको आराम से देखने को मिल जाएगा 16-17 शिफ्ट में। तो इसीलिए ये है आपका सिलेक्शन जोन। और सिलेक्शन बी आप समझ गए ना, कि स्कोर बूस्टर है, कि करना तो है ही, कहीं पूछ दिया तो क्या करेंगे आप। फिर है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए सब लोग मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाता है, लेकिन ईडी क्विटी जब से आया है तो वो क्या कर रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टैटिकल क्वेश्चन है, उसको एग्जाम में पूछ रहा है। समझ रहे हैं, उसको एग्जाम में जो है कि ये पूछ रहा है। अब बच्चा यही चीज को स्किप कर देता है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, कोई बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री बैठा पढ़ने के लिए, तो वो क्या पढ़ेगा, वो करेगा कि जितना भी 1915 से लेकर 1947 के बीच का जो इवेंट्स है उसको वो पढ़ेगा, कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, इस टाइप से वो पढ़ेगा। लेकिन एग्जामिनर को मालूम है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री में तो यही सब बच्चा पढ़ के आया है, तो वो थोड़ी ना ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपसे, वो पूछेगा फैक्चुअल क्वेश्चन, कि काकोरी ट्रेन डकैती में जहां पर जिसने चैन को खींचा था, जो चैन पुलिंग किया था, उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा कि पूना पैक्ट जो हुआ था, आप सबको मालूम है कि पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ, लेकिन गांधी जी क्योंकि जेल में बंद थे तो उनके तरफ से जो सिग्नेचर वो किसने किया, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप तो ये सब पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसका काम है आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना एग्जामिनर का, और मेरा काम है यही सब फैक्चुअल चीजें आपको बताना क्लास में। समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको इस तरीके से इस ये सब चीज क्लास में पढ़ाने वाले हैं।
क्योंकि हम अपना टाइम जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं एग्जामिनर के पैटर्न को समझने के लिए कि भाई वो क्या करना चाह रहा है, किस टाइप से पूछ रहा है। तो हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जरूरी जरूर आपको पढ़ाएंगे हर एक चीज, लेकिन मेरा फोकस होगा फैक्चुअल चीजों पे। समझ गए? ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो हम आपको बता रहे हैं, वो चीज आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए पहला क्लास है तो आपको ये सब चीज समझाना जरूरी है। क्योंकि हम जब क्लास में आपको पढ़ाएंगे तो जो ऐसा चीज है जो यूनिवर्सल चीज है, जैसे कि 1915 से लेकर 1947 के बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, हम इन सब का आपको नोट्स भी देंगे। लेकिन उनसे रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज है ना, वो सब हम आपको क्लास में कराने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये भी आपका सेक्शन बी में रखा गया है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर है आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। अब आपको क्या लगता है कि टोटल 365 डेज होता है? वेरी गुड गौरी। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज हमारे कितने डेज होते हैं एक साल में? 365। अब क्या 365 डेज आपको याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों को फाउंडेशन बैच में स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तो इसके लिए एग्जामिनर को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज के जो सब लोग जानता है। इन्वायरमेंट डे कब होता है, ओजोन डे कब होता है, ये सब जानता है। ठीक है। रिपब्लिक डे कब होता है, इंडिपेंडेंस डे कब होता है, ये सब जानता है। वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, नेशनल इवेंट्स वाले क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। जो हाल फिलहाल में कोई अनाउंसमेंट होता है ना, कि जैसे जैवलिन थ्रो डे। अब आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स को मालूम है कि जैवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? अब क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, तो सरकार ने बोला कि भाई इस दिन को जैवलिन डे मनाएंगे हम। तो जो भी नए नए जो डेज निकल कर सामने आ रहे हैं ना, उनको ज्यादा एग्जामिनर फोकस करता है ताकि बच्चा कंफ्यूज रहे। तो हम आपको ऐसे वाले डेज और उसके थीम्स कराने वाले हैं। ठीक है। हम आपको 50 ही डेज कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। ओके। फिर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स। अब आपको क्या लगता है कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आपको सब लोग कह देता है कि भाई एक साल का अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़ के आना है। तो क्या आप एक साल का अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है क्या? आता तो है, लेकिन किस तरीके का अपॉइंटमेंट्स का क्वेश्चन आता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स आता है। तो इसी को किया जाएगा। ठीक है। फिर है आपका इंटरनेशनल हेड क्वार्टर, ये सब होगा, सोलर सिस्टम होगा, पद्मा अवार्ड होगा। तो पद्मा अवार्ड अलग से इसलिए करवाएंगे क्योंकि इसमें 2025 का और 2026 का आपको पढ़ाना पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं है कि आपसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण आपको पूछा जाता है एग्जाम में। समझ, एग्जामिनर को बहुत तेज है। उसको मालूम है कि पद्म विभूषण तो 5-6 लोगों को मिलता है, पद्म भूषण जो है 10-15 लोगों को मिलता है, लेकिन पद्म श्री जो है ये 90-100 लोगों को मिलता है। अब बच्चा 90-100 याद करता नहीं है। तो हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट वाले जो पर्सन है ना, जो न्यूज में बने होते हैं, उनसे रिलेटेड अवार्ड्स हम आपको कराएंगे। इसीलिए इसको अलग से मैंने रखा है। फिर है आपका विटामिन केमिकल नेम्स। इसी में आपके बहुत सारे केमिस्ट्री फिजिक्स के टॉपिक इसमें हम आपको कवर करेंगे। फिर मेडिएवल हिस्ट्री हो गया, इसमें दिल्ली सल्तनत मुगल हो जाएगा आपका। फिर है आपका रिवर्स एंड ओरिजिन। रिवर्स इंपॉर्टेंट है, आपको रिवर्स भी पढ़ना होगा, ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ना होगा, उसके साथ में रिवर साइड सिटीज भी पढ़ना होगा। तो ये सब एक सब हेडिंग्स है। ऐसा मत समझ लेना कि केवल रिवर्स एंड ओरिजिन ही सर करवाएंगे। रिवर्स लिखा हुआ है मतलब कि रिवर्स से रिलेटेड ऊपर नीचे बाएं दाएं सब आपका होगा। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है तो केवल ऊपर नीचे बाएं दाएं सब आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। फिर है नेबरिंग कंट्रीज एंड फैक्ट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फीमेल होगा। फिर आपका इसरो एंड डिफेंस, आजकल इसरो एंड डिफेंस से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसरो आ गया मतलब इसमें ही आपका जितना भी इसरो से रिलेटेड जो एयरक्राफ्ट सब हैं, स्पेस शिफ्ट सब जो है, ये सब आपका इसमें कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गए, ये आपके सेक्शन बी में आते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, रैंक एंड इंडिसेस हो गया, सबमिट्स हो गया,
अपकमिंग स्पोर्ट्स वेन्यू हो गया, ह्यूमन डिजीज हो गया, डायनेस्टी एंड फाउंडर हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आपके होंगे सेक्शन बी में, यानी कि स्कोर बूस्टर है सेक्शन बी। तो एक बार जब हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपका सेक्शन बी कराएंगे अच्छे तरीके से। ओके ओके, ये सब आपका हो गया जो हम आपको यहाँ कराने वाले हैं। यस, फिर जब ये कंप्लीट हमारा हो गया, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, फिर हम चलेंगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जो कि है आपका द फाइनल टच, क्योंकि अभी सेक्शन सी इसलिए नहीं कराया जा सकता है क्योंकि सेक्शन सी में होगा करेंट अफेयर्स। और आपको भी मालूम है कि जो मेन मेन एग्जाम है सीजीएल 2026 में, सबसे शुरुआती जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो होगा सीजीएल का, क्योंकि अधिकतर बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ यही सब का तैयारी करते हैं। और सीजीएल का ही एग्जाम सबसे पहले होगा, और एक्सपेक्टेड जो टेंटेटिव मंथ है वो मई और जून का है। तो इसका मतलब करेंट अफेयर्स मान के चलिए जून से ही आपका स्टार्ट होता है, तो करेंट अफेयर्स आपको कम से कम अप्रैल या मई तक का आपको करना होगा। ठीक है, और इससे एक साल पहले का। ओके, तो इसीलिए लास्ट में ये आपका होगा करेंट अफेयर्स, ताकि एग्जाम का जब डेट आ जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा कि भाई कब से एग्जाम है, क्योंकि अभी आपको कराएंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर 2-3 महीने का करंट अफेयर्स छूट जाएगा। इसीलिए सेक्शन सी जो है इसको लास्ट में कराया जाएगा। और ये है आपका फाइनल टच, जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स कराएंगे। ठीक है, 2025 का और 2026 का करंट अफेयर्स होगा। कोशिश करेंगे कि जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक का जो है 26 तक का करंट अफेयर्स हम पूरा कराएं। अब इसमें आपका बजट हो गया, बजट 2025 का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 2026 का भी पढ़ना होगा। अवार्ड एंड ऑनर्स आपको कराया जाएगा, फिर आपको स्पोर्ट्स कराया जाएगा, फिर आपके अपॉइंटमेंट्स कराए जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जो है नेशनल एंड पॉलिटी, इंटरनेशनल रैंकिंग, ये सब भी आपका होगा। साइंस एंड टेक होगा, फिर आपका डिफेंस एंड सबमिट्स होगा, फिर इकोनॉमिक डाटा हो गया, फिर रैंक एंड इंडेक्स हो गया। तो ये सब आपका जो है सेक्शन सी में आता है। जो भी करंट अफेयर्स के जो सब टॉपिक सब जो है, ये सब आपको सेक्शन सी में कराया जाएगा, फाइनल टच में आपको कराया जाएगा। समझ गए? तो पहले हम लोग सेक्शन ए करेंगे, फिर हम लोग सेक्शन बी करेंगे, और फिर हम लोग सेक्शन सी करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप देखिए, ये सब आपका सेक्शन सी में है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि एसएससी एग्जाम का आजकल फेवरेट बन चुका है करंट अफेयर्स। हर शिफ्ट में आपको 4 से लेकर 6 डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलता है करंट अफेयर्स का। तो इसीलिए इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से, और ये सब हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन को, यानी कि सेक्शन सी को तो स्किप करना मतलब कि पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो गया। और यही जो है डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि कोई बच्चा को अगर रैंक अच्छा लाना है तो जीके अच्छा लाना ही पड़ेगा, जीके में अच्छा स्कोर। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए, क्योंकि सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी है तब सी है, यानी हम आपको मोटा मोटी करंट अफेयर्स समझिए तो अप्रैल मिड से आपका सेक्शन सी में भी कहीं स्टार्ट हो, तब तक आप क्या करेंगे? अभी तो फरवरी है और मार्च है, ये 2 महीना आप तब तक क्या करेंगे करंट अफेयर्स के लिए? तो आप लोगों से 2 महीने, ये कहा जाता है कि आप लोग जिस भी करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो करते हैं, आप उनको यूट्यूब पर देखिए, तब तक आप देखते रहिए, अपडेट रहिए। न्यूज़पेपर अगर आपके घर पे आता है तो न्यूज़पेपर आप तब तक पढ़िए। ठीक है, बाकी मेरे चैनल यूट्यूब पर हम आपको करंट अफेयर्स का वीडियो बनाते ही रहते हैं, आप उसको देखते रहिए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार। ठीक है, तो ये जरूरी है आपके लिए करंट अफेयर्स का। ओके,
फिर देखिए यहाँ पर जब हमारा सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, फिर हमारा सेक्शन सी हो गया। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि केवल यही सब टॉपिक जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में जो किया गया है वहीं से क्वेश्चन आपको वही सब टॉपिक कराया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, क्योंकि अभी हम और भी ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं कि समझ गए। क्योंकि इसके इसमें भी देखिए अभी आपका बीएनएस से क्वेश्चन आता है। बीएनएस 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये सब टॉपिक्स हो गए। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सब होगा आपका। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब आपका होने वाला है, यही सब फाउंडेशन बैच में है ना। हम अपने तरीके से आपको करा रहे हैं फाउंडेशन बैच में तैयारी। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हर एक टॉपिक्स आपका होगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। मैंने नाम तो लिखा था इसका। यहाँ पर जो 2 बार लिख दिया है ना सेक्शन ए में, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, एशियन गेम्स, और यहाँ भी है आपका 2 बार लिखा हुआ, तो एक यहाँ पर इसको एडिट करके डिलीट करके यहीं पर हम लोग कर देते हैं बीएनएस, क्योंकि इससे भी पिछले साल क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। और 1991 का जो रिफॉर्म था इसको हम लोग कर लेंगे, है ना। जब हम आपको पीडीएफ देंगे ना, वहां पे हम इसको ठीक कर देंगे, बीएनएस और 1991 वाला ऐड कर देंगे। ओके। बाकी देखिए आप लोगों का फीडबैक तो हम लेते रहेंगे, हम आपका फीडबैक तो लेते ही रहेंगे। हमको मालूम ही चलता रहेगा कि भाई अभी क्या अपडेट चल रहा है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, उन सबको भी हम कराते रहेंगे। यूट्यूब पर तो होता ही रहेगा। चलिए, फिर इसके बाद आपका जो है होगा रिवीजन वाला काम सब। अब देखिए, क्योंकि आपको मालूम है ना कि इस बैच में आपको टेस्ट पोर्टल भी मिल रहा है, टेस्ट पोर्टल। फिर आपके एसएससी क्रैकर्स का जो पोर्टल है, वहीं पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, और इन टेस्ट को देना बहुत जरूरी है। हम ये सब भी आपको वीकली वाइज टेस्ट अपडेट करते रहेंगे, और आप वहां पर टेस्ट देते रहना। ठीक है, जैसे मान के चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, कि हमारा सेक्शन ए है, हम पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, सेंसस से, सेंसस 2011 से। तो हम आपको यहाँ पर थ्योरी करा देंगे अच्छे से, यहाँ पर हम आपको क्लास में प्रैक्टिस भी कराएंगे, फैक्ट्स भी बताएंगे, और पोर्टल पे जो है हम आपका टेस्ट अपलोड कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि उसी दिन अपलोड हो जाएगा, टाइम लगेगा। मतलब कोशिश रहेगा, क्योंकि संडे को तो आपका छुट्टी है, तो कोशिश रहेगा कि संडे संडे जो है हम आपको बहुत सारा टेस्ट वहां पर डाल दें, कि आप वहां पर टेस्ट जो है देते रहिए। तो टेस्ट पोर्टल पे आप टेस्ट जो है ना, यहाँ से आप देते रहेंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी होगा, और यहीं पर हम आपको स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन सब भी आपको यहाँ पे डाल देंगे। क्योंकि देखिए जब तक आप लोगों का वन लाइनर ही कंप्लीट नहीं होगा अच्छे से, तो आप स्टेटमेंट क्या ही बना पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको क्लास में वन लाइनर चीज अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे ना, तो आप आराम से स्टेटमेंट बना सकते हैं। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन को ही तो स्टेटमेंट में डालकर और आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए हम आपको क्लास में प्रैक्टिस करा देंगे, टेस्ट पोर्टल पे जो है आप टेस्ट दे लेंगे। तो हम आपको जितना भी ये सब टॉपिक देख रहे हैं ना, ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इन सब टॉपिक्स का जो है ना सेक्शन वाइज टेस्ट भी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तक आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, जो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप लोग जो है अपना परफेक्ट एक रूटीन बना लेंगे, ठीक है, रूटीन को फॉलो करेंगे, और जीके के लिए कम से कम आपको 2 घंटा तो देना पड़ेगा, अलग से 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। एक अपना पर्सनल नोटबुक भी होना चाहिए, इसी नोटबुक में आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिले नोटबुक में आपको ऐड कर लेना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, और ये चीज आपको यहाँ पर आज बता रहे हैं कि मेरा वादा है आपसे ये, कि अगर आप अगले 6 महीने मेरे साथ टिक गए, तो जीके आपके लिए बोझ नहीं, बल्कि स्कोर कार्ड का सबसे मजबूत हिस्सा होगा। ये चीज को भी आप ध्यान रख लीजिए, अभी बता रहे हैं कि
आने वाले 6 महीने आपको मेरे साथ रहना है। आज आपका फरवरी है। आज से तो आप शुरुआत कर ही दिए हैं मेरे साथ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये इतना महीना जो है आपको मेरे साथ रहना है कम से कम। मई तक में हम पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का पूरा जोर शोर रहेगा। लेकिन सीजीएल का एग्जाम जब भी स्टार्ट हो उससे पहले तो आपका कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर सीजीएल का एग्जाम आपका जून से में होगा तो मई तक कंप्लीट, मई में स्टार्ट करेगा तो अप्रैल में कंप्लीट। मतलब अब क्योंकि और नहीं भी कंप्लीट कर कर पाते हैं, मान के चलिए, इसीलिए तो हम इसको बांटे हैं सेक्शन में कि भाई सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, आधा सिलेबस तो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब फिर सेक्शन सी में करंट अफेयर्स है तो हम बीच में सेक्शन बी को पॉज कर देंगे और सेक्शन सी चालू कर देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए कितने लोग हैं जो मेरे साथ आने वाले 5-6 महीना मेरे साथ हैं। और फाउंडेशन आपको फाउंडेशन 3.0 बैच को तो फॉलो करना ही है, साथ में यूट्यूब भी करना है। क्योंकि यूट्यूब पर ही जैसे जैसे लेटेस्ट वाले टॉपिक्स मिलते रहेंगे, हम यूट्यूब पर भी वीडियो बनाते रहेंगे। और यूट्यूब पर जो कोई भी नया टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, हम उसका पीडीएफ जो है हम इस अपने इस फाउंडेशन बैच में भी अपलोड कर देंगे। और आप टेंशन नहीं लेना है, कंटेंट सेक्शन में ही जो है सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। तो हम एक सेक्शन यूट्यूब पीडीएफ का भी कर देंगे। यूट्यूब पीडीएफ कि आने वाले 4-5 महीने में जितने भी वीडियोस बनेंगे उसका इम्पोर्टेंट सारा पीडीएफ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा फाउंडेशन बैच 3.0 में। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। हम अलग से कंटेंट सेक्शन में यूट्यूब पीडीएफ करके हम एक सेक्शन बना देंगे, उसमें ही आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे ताकि आपको वहीं से डायरेक्ट आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो ये है हमारा स्टैटिक जीके का फाउंडेशन बैच 2026 का, ईडीक्यूटी के पैटर्न वाला है। और एग्जाम से पहले आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और नहीं भी, अगर देखिए एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों का काम है कि अपना बेस्ट देना। मेरा काम होगा कि हम आपको बेस्ट कंटेंट दें, आपका काम होगा कि उन बेस्ट कंटेंट से आप अच्छा अपने लिए स्टडी कर पाए, रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा पहला क्लास था तो हमको इतना समझाना बहुत जरूरी था आप लोगों को कि इस तरीके से सब कुछ होने वाला है। तो कैसा रहा, आपको समझ में आया या नहीं आया? अब आप लोग कुछ बोल सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो समझाने का काम था वो हमने कर दिया है। कुछ स्किप भी हो सकता है जो हम नहीं बोल पाए हो, लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से सब कुछ करा देंगे। बट आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के पढ़ना, क्लास में ज्यादा चिट चैट नहीं करना। ठीक है, हम आपको भर भर के नोट्स देंगे। क्या है सर, डॉक्यूमेंट इशू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र से है, जैसे आधार, पैन, एजुकेशन, लेकिन क्या ओबीसी रहेगा तो चलेगा? थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा ना, प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो सोच रहा है इस चीज को लेने के लिए, तो आप लोग ले ही लेना फाउंडेशन बैच को। ओके, चलिए, तो अब क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे कल मिलते हैं क्लास में। कल से देखिए, कल से क्या होने वाला है, ये आप इसका पीडीएफ हम दे देंगे। और कल से हमारा सेंसस स्टार्ट होगा। हम लोग ये जो सेक्शन ए है ना, सिलेक्शन जोन, हम लोग पहले इसको फोकस करेंगे। ये सब चीज को भूल जाइए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अभी सब भूल जाना है। पहले हम लोगों का मेन फोकस होगा सेक्शन ए। रेडी हैं आप लोग? सेक्शन ए हम लोग फोकस करेंगे।
चलिए तो मिलते हैं कल से क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।